हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आपको जैसा लास्ट टाइम याद होगा, हमने आपको एक सीरीज़ दी थी बिल्ड योर चाइल्ड फ्यूचर पे, और उसका सेकंड वीडियो आज मैं लॉन्च कर रहा हूं। सबसे पहले शुक्रिया पहले वीडियो को हाथों हाथ लेने के लिए, बिल्ड योर चाइल्ड फ्यूचर सीरीज़ के नंबर 1 वीडियो को। और सेकेंड नंबर वीडियो के लिए आज चल रहे हैं एक बच्चे की ज़िंदगी में जिसका नाम है अमन। आज अमन का वो दिन है जब उसकी यूनिट टेस्ट के नंबर आए हैं, और यूनिट टेस्ट के नंबर को देख के उसके माता और पिता कंटिन्यूसली उसको कंपैरिजन कर रहे हैं बगल में रहने वाले राहुल के साथ में। राहुल के पिता और अमन के पिता काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन चालू हो चुका है अमन की ज़िंदगी का राहुल के साथ में। उसके यूनिट टेस्ट के नंबर को लेके सुबह शाम रात दोपहर कंटिन्यूसली एक ही चीज़ कहा जा रहा है कि राहुल को देख, राहुल को देख और राहुल को देख। कहीं ना कहीं एक बीज बो दिया गया है अमन के मन में कंपैरिजन का। इस कंपैरिजन का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसको देखने के लिए आगे चलते हैं। हाफ ईयरली रिजल्ट आए, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। फाइनल रिजल्ट का दिन है और फेल हो गए हैं अमन 2 सब्जेक्ट में, और यहाँ पे राहुल के हैं 92%। ये रिजल्ट जैसे ही पिता के हाथ में आया, पिता ने एक जोरदार डांट लगाई अमन की और कंटिन्यूसली बोला, देख सुबह से शाम तक राहुल के साथ खेलता है, क्या कर लिया तूने। पहले दिन से हम तेरे को राहुल की मार्कशीट दिखा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं राहुल बहुत अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन तूने क्या किया। और यहां पे एक सामने क्वेश्चन चिन्ह लगा दिया गया है वजूद पे अमन के, कि तू कुछ नहीं है, तू बेकार है, तू नाकाबिल है। बड़ा परेशान हुआ अमन इस चीज़ से, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला गया। लेकिन जाने से पहले एक बात बोली उसने अपने पिता के साथ, पापा मैं बिल्कुल जाके राहुल के साथ बैठता हूँ, उससे सीखता हूँ कि उसके 92% क्यों आए और मेरे इतने कम क्यों आए। बिल्कुल पूछूंगा पापा जाके, लेकिन एक बात मुझे एक बार बताइए, 40 साल से आपकी दोस्ती है राहुल के पापा के साथ। आज उनके घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं और हमारे पास में केवल एक 2 व्हीलर है। 40 साल की बड़ी जिंदगी के अंदर आप राहुल के पापा से ये नहीं सीख पाए कि पैसा कैसे कमाते हैं। मेरे नंबर कम आए हैं तो आप मुझको उनसे कंपेयर कर रहे हैं। सोच करके देखिए कैसी फीलिंग आ रही होगी राहुल के पिता और आपके मन में। वो कौन है और आप क्या है। कंटिन्यूसली कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। आप भी तो अपना कंपैरिजन करिए राहुल के पिता के साथ। क्यों नहीं करते आप अपने आप को कंपेयर राहुल के साथ, राहुल के पिता के साथ। ये सुनने के बाद में अमन के पिता सोच में पड़ गए और उसकी मां सोच में पड़ गए कि ये ऐसा क्यों हुआ। अमन की मां जो कंटिन्यूसली उसका कंपैरिजन उसकी बहन से करती आई, साफ सफाई को लेके, कि बहन ये सफाई करती है, ये करती है, ये करती है। तो उसने अपने मां से भी बात कही कि कल पूरा दिन लग के मां आपने साबर डोसा बनाया और शाम को जैसे ही पापा को दिया, पापा ने 1 मिनट में कंपेयर करते हुए ये बोल दिया कि सुजाता के हाथ के डोसे तुम कभी नहीं बना पाओगी। पूरी रात आप नहीं सोई इसको सोच के। मेरी तो 1 साल की मेहनत थी, वो 1 मिनट में नकार दी गई। आपने अपनी 9 घंटे की मेहनत पे पूरी रात नहीं सोई। एक डिप्रेशन आ गया आपके मन में। क्या कलयुग आ गया है, बच्चे ऐसे बात करने लगे हैं। इस कलयुग के जिम्मेदार कौन है, मैं और आप। क्या ये अमन की स्टोरी आपके घर में भी तो नहीं चल रही है। क्या ये कंपैरिजन का खेल आपके घर में तो नहीं चल रहा, और कंटिन्यूसली कंपैरिजन किया जा रहा है बच्चों का, और ये कंपैरिजन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जिसका कारण क्या है, बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। आज की डेट में डिप्रेशन हो जा रहा है बच्चों को। क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझते हैं। आज की डेट में मैंने आपसे कुछ कहा और आपके मन में उसको लेके फ्रस्ट्रेशन आया। फ्रस्ट्रेशन लीड्स क्या करेगा, एंगर पे। अगर वो गुस्सा आपने किसी पे निकाल दिया तो लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन अगर वो गुस्सा आपने नहीं निकाला तो वो बात मन में दबी रहेगी और कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप जैसा बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, वो तो छोटा बच्चा है। तो क्या कंपैरिजन करना जरूरी है। कंटिन्यूसली कंपैरिजन करते 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 हम अपने बच्चे को किस सीढ़ी पे लाके खड़ा कर दे रहे हैं कि या तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है या वो एंगर पे चला जा रहा है, और वहां तक पहुंच जा रहा है कि वो पेसिमिस्टिक है, वो बात करना आपसे नहीं चाहता।
वो घर छोड़ के चले जा रहे हैं लोग बाग, केवल इसलिए क्योंकि आप उसका कंपैरिजन कहीं ना कहीं दूसरों के साथ कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूं, जिसमें आज आपका बच्चा पढ़ रहा है, उस स्कूल के अंदर जाके मैं आपसे कहता हूं कि आपका दाखिला कराते हैं और आपको एक मोटी सी बुक दी जाती है पेरेंटिंग के ऊपर। आपका टेस्ट साल में एक बार होता है और आपके नंबर आते हैं 45। तो क्या इससे ये प्रूव होता है आप अच्छे पेरेंट नहीं है? और बगल वाली सीमा भाभी जी के नंबर आ रहे हैं 92। सीमा भाभी जी बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, पेरेंटिंग में 0 है, लेकिन रट के आज वो 92% ले आई। तो सीमा भाभी जी जीनियस हैं और आप कौन है? आप ब्लो एवरेज हैं, आप कुछ नहीं जानते। सोचिए, अब बच्चे आपस में क्या कहेंगे, आपने तो नाप कटा दी मेरी, आपको स्पेलिंग भी लिखने नहीं आती पेरेंटिंग की, आप पेपर देने गए थे, देखिए सीमा भाभी जी, सीमा आंटी तो कितने अच्छे नंबर लेके आई हैं। कैसा लगेगा सोच करके? सर 2 वर्ड हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, एक कंपैरिजन और एक कंपटीशन। अब आप मुझसे पूछेंगे कंपटीशन करना चाहिए कि कंपैरिजन करना चाहिए? सर अगर किसी भी कंपटीशन की बात करें तो बुनियादी है उसका क्या? कंपेयर। वर्ड कंपेयर से तासदी चालू होती कंपटीशन की। आज की डेट में एक मेंटलिटी हटा के देखिए, जिसको केवल नंबरों के बीच में हमने अपने बच्चे को बांध दिया है, वो नंबर हटा के देखिए, क्या आपका बच्चा जीनियस है? क्या आप मानते हैं मेरा बच्चा जीनियस है? एक नंबर को हटा के बिल्कुल कहेंगे आप हैं, और आपको मानना ही पड़ेगा आपका बच्चा जीनियस है, तभी वो जीनियस बनेगा, क्योंकि शुरुआत आप करेंगे तब वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। और सबसे पहली बात ये आपको मानना ही पड़ेगा, अगर ये नंबर का खेल हटा दें, कि मेरा बच्चा यूनिक है। डोंट कंपेयर एनी चाइल्ड बिकॉज ही इज यूनिक। और उसको यूनिक समझने के लिए सबसे पहले एक काम आपको करना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा आप कौन हैं और आप यूनिक हैं। जिस दिन आपने मान लिया कि आप यूनिक हैं, आपका बच्चा भी यूनिक हो जाएगा। मेरी पिछली वीडियो के अंदर जाके देखिए, समझ में आएगा मैंने आपको क्या कहा था, कि केवल 20 मिनट का समय दीजिए बच्चे को। और आज एक नई चीज आपको देके जा रहा हूं, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, डोंट कंपेयर योर किड। द मोमेंट यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग, वो हो सकता है वैसा बन जाए, नहीं बने, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो उससे अच्छा बनेगा या उससे बुरा बनेगा, वो बिल्कुल कभी नहीं बन सकता। ये देख लीजिएगा, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड एट ऑल। इसके साथ अच्छा समय दीजिए। चलता हूं इस ब्यूटीफुल संदेश के साथ, फिर मिलूंगा एक ब्यूटीफुल वीडियो के साथ पेरेंटिंग टिप के ऊपर ही। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज बताइएगा। थैंक यू।